कहाँ तक रिंग हुआ था? जीरो डिवाइजर पढ़ा रहे थे ना, जीरो डिवाइजर समझ में आ गया था ना। क्या होता है कि जब कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग का, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, फिर लिखवाएंगे प्रॉपर नोट्स में। देखो जीरो डिवाइजर आर एंड क्या था हेडिंग? जीरो डिवाइजर एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग विद जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर एंड ऐसे रिंग ही लिख दे रहे हैं, रिंग विद जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। जो रिंग होगा विद जीरो डिवाइजर एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, चलो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी आप लोग को पता चलेगा धीरे धीरे। एक बार और फिर से, अभी ये लिखवाए नहीं थे, खाली समझाए थे, इसको लिखवाना भी है। ठीक है बाबू, तो हम बताए थे कि कोई भी एक, मान लीजिए आर कोई एक रिंग है और एक ए ऐसा एलिमेंट है आर का जो नॉन जीरो है। ठीक है, ए कोई एक एलिमेंट है रिंग का, कैसा है? नॉन जीरो है। अगर जो हमको एक और एलिमेंट रिंग का मिल जाए और वो भी क्या हो? नॉन जीरो, सच दैट अगर जो ए को लेफ्ट से ऑपरेट करे और ये क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो इस केस में ए को बोलते हैं लेफ्ट डिवाइजर, लेफ्ट जीरो डिवाइजर। ठीक है, और ए को राइट से ऑपरेट करे तो ए को बोलते हैं राइट जीरो डिवाइजर, और दोनों को मिक्सअप कर दिया जाए तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो उसी को बोलते हैं जीरो डिवाइजर। मतलब कोई भी एक नॉन जीरो रिंग का एलिमेंट हो और एक और एलिमेंट रिंग का मिले और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो? जीरो आ जाए, जबकि दोनों कैसे हो? नॉन जीरो हो, तो उस केस में इसी प्रॉपर्टी को या इसी एलिमेंट्स को बोलते हैं जीरो डिवाइजर। ठीक है, लिखवा दे रहे हैं इसको। हाँ लिखे हो? हाँ इसको लिखो। पूरा नहीं हुआ है? हाँ हाँ पूरा नहीं हुआ है, उसके आगे लिखना है। कहाँ तक हुआ है बताओ, तुम पढ़ो। जीरो डिवाइजर। फिर लिखिएगा ए रिंग आर प्लस डॉट, लिखा दे कि बोल दे? हाँ सभी लोग बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। लिखिए ए रिंग आर प्लस डॉट, ए रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड रिंग विद जीरो डिवाइजर, इज कॉल्ड ring with zero divisor, is called ring with zero divisor if for some a is not equal to zero belongs to R, there exist B, if for some A is not equal to 0 belongs to R, there exist B is a non-zero elements of R, is a non-zero elements of R such that AB equal to BA equal to 0, such that AB equal to BA equal to 0 हो गया। That is if a ring has zero divisor, that is if a ring has zero divisor,
that is if a ring has zero divisor, then a ring is called ring with zero divisor. Then this ring is called ring with zero divisor. Then this ring is called ring with zero divisor. हो गया. Otherwise if ring has no zero divisor, otherwise if ring has no zero divisor, otherwise if ring has no zero divisor, then ring is called ring without zero divisor. Then the ring is called without zero divisor. हो गया. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसका इम्पोर्टेंट है. एग्जाम्पल फर्स्ट, द रिंग Z प्लस डॉट Q प्लस डॉट R प्लस डॉट C प्लस डॉट, ये सारे रिंग होंगे दोनों रिस्पेक्ट में. प्रूव करवाए थे ना. R रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर. इस रिंग के पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं मिलेगा. क्यों? अभी बता रहे हैं. जीरो डिवाइजर हो गया. और यहाँ जो ऑपरेशन दिया गया वो क्या है? प्लस और डॉट. दूसरा एग्जाम्पल, द रिंग Z 10 प्लस मॉडलो 10 डॉट मॉडलो 10 इज ए रिंग विद जीरो डिवाइजर. विद जीरो डिवाइजर. बाबू देखो, पहला वाला लिखा है कोई भी दो इंटीजर है, कोई भी दो नॉन इंटीजर. मान लो इधर देखो, कोई भी एक नंबर ले लिए इंटीजर a और एक ऐसा नॉन जीरो. कहेंगे a में कोई एक ऐसा नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो b कि जिसका आंसर आ जाए जीरो. ऐसा पॉसिबल है? अगर जो a नॉन जीरो है तो ये अगर इंटीजर नंबर के केस में, चारों वाले केस में, ये दोनों का प्रोडक्ट तभी जीरो होगा या तो b जीरो हो या तो a जीरो हो. हम मान लिए लेट a इज नॉट इक्वल टू जीरो मान कर चल रहे हैं. और देयर एग्जिस्ट एक b मिल रहा है इन सारे रिंग में सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो. कैसा ये पॉसिबल है? नहीं ना. क्योंकि अगर जो ये सारे नंबर हैं तो दो नॉन जीरो नंबर, चाहे रियल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे रेशनल कोई भी हो, दो नॉन जीरो रियल नंबर का या दो नॉन जीरो रेशनल या दो नॉन जीरो इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो होता है. ये जीरो कब होगा? या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो. समझ में आया? तो ये सारे जो ऊपर वाले रिंग होंगे वो क्या होंगे? विदाउट जीरो डिवाइजर. इनके पास जीरो डिवाइजर नहीं मिलेगा. क्यों? समझ में आया ना? अब बात करते हैं मॉडलो वाला. देखो, Z10 के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बाबू? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ठीक है. एग्जाम्पल लिखना है. देख लो एग्जाम में आता है, गिव एन एग्जाम्पल इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर और रिंग विद जीरो डिवाइजर. तो ये सारा लिखना है. जब कहेगा कि ऐसे रिंग बताइए कि जो विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो कौन कौन सा? रिंग ऑफ इंटीजर, रिंग ऑफ रेशनल नंबर, रिंग ऑफ, हाँ,
हाँ, अब देखो दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट ले लिए 2, ये कैसा है जी, 2 तो 0 के इक्वल नहीं है, और ये कहाँ है, Z10 में है कि नहीं, और एक एलिमेंट ले लिए 5, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, ये क्या है, Z10 में है, तो 2 डॉट ये मॉडुलो 10 पड़ेगा, और ये क्या होगा 5, तो क्या होगा 2 इंटू 5 10, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0, 10 को 10 से या रिमाइंडर लिखते हैं, तो 2 मॉडुलो 10 ये क्या है, तो यहाँ 2 भी तुम्हारा 0 डिवाइजर होगा किसका, Z10 का, और 5 भी 0 होगा, 0 डिवाइजर होगा किसका, Z10 का, तो दिस रिंग है 0 डिवाइजर, लिख लो। लिख लिए बाबू, लिख लिए, कल लिखे थे, ये एग्जाम्पल लिख लिए, तो ये वाला क्यों नहीं लिख रहे हो? हाँ नहीं, ये वाला भी लिख लो, ये जो ऐसे बता, और क्या, हाँ तो लिख लो, फिर बाद में समझ में ना आए मान लो, लिख लो, ऐसा नहीं हो, हर चीज़ हमेशा याद नहीं रहती है ना। क्या हुआ आज? नहीं नहीं मेरा ही है, एक ये नहीं मैम का भी है, क्यों क्या हुआ? लिखो जल्दी जल्दी। और भी सारे 2 एग्जाम्पल और लिखवाने हैं, और भी एग्जाम्पल में मिलते हैं। हो गया बाबू, चलो मिटाते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये कितना हुआ, 2 हुआ ना। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, एक रिंग डिफाइन कर रहे हैं हम, एक रिंग डिफाइन कर रहे हैं, देखो कैसे, जो थर्ड एग्जाम्पल होगा, ए रिंग, द रिंग ऑफ Z क्रॉस Z, समझ में आया? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए हैं 2 बार इंटीजर का, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर, ऐसे देखो, हुज elements are in the form of A, B, इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, क्यों, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और देखिएगा, इन विच एडिशन and multiplication, in which addition and multiplication डिफाइंड है। देखो अब वो कैसे डिफाइंड कर रहा है, ये रिंग बनाता है, पीछे आप लोग का एग्जाम्पल है, जाकर देख लीजिएगा, Z क्रॉस Z प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में। अब प्लस डॉट कैसे डिफाइंड किया गया है, देखो, अगर जो मान लो कोई भी 2 ऐसे A, B है प्लस C, D है, तो इस पे क्या होता है, A प्लस C और B प्लस D, ठीक है, कंपोनेंट वाइज एडिशन है इसमें, और A डॉट B डॉट C, D, ये क्या होता है, AC, BD, समझ में आया, AC, BD। फॉर्म ए
रिंग। देखो पीछे हम लोग ये एग्जाम्पल छुड़वाए हैं, आप लोग कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। इसमें जो आप लोग का एक प्लस वाला ऑपरेशन ऐसे डिफाइंड किया गया है कि दो एलिमेंट है उसको जोड़ेंगे तो फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले को, ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और लास्ट का लास्ट के साथ, तो ये एक रिंग बनाएगा। एग्जाम्पल में दिया है, बुक में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे। अब इसमें बताओ, ये तो रिंग फॉर्म कर रहा है, क्या इसमें जीरो डिवाइजर मिलेगा? सोचो। नहीं मिलेगा। फॉर्म ए रिंग विद जीरो डिवाइजर। इधर देखो बाबू, लेट x एक एलिमेंट ले लिए 1, 0 उस टाइप का है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है कि नहीं? देखो नॉन जीरो एलिमेंट होगा किसका? रिंग z क्रॉस z का, ठीक है, और एक y एलिमेंट ले लिए 0, 1, ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि ये जीरो एलिमेंट कब कहलाएगा? जब दोनों जीरो हो, तो ये भी रिंग का एलिमेंट है z क्रॉस z का, कोई दिक्कत? x डॉट y करो बाबू तो ये क्या होगा? 1.0.0, 1, और ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, तो 0 इंटू 1 क्या होगा? 0, और 0 इंटू 1 क्या होगा? 0। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या आ गया है? 0 आ गया, तो इस रिंग के पास क्या होगा? जीरो डिवाइजर मिलेगा। तो लिख लो, समझ में आया कि नहीं? तो इस ये रिंग भी रखता है जीरो डिवाइजर बाबू। इसमें क्या है, बहुत उल्टा सीधे चीज़ें दी हैं, ठीक है, तो प्रॉपर आप लोग के लिए नोट्स बनाया गया है, उसी से हम पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई मान लो उस बेनिफिट और इसी से आएगा। इतने सारे थ्योरम हैं, अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा डाउट है मतलब कहीं जहाँ समझ में ना आया हो? सब कुछ समझ में आया ना? आगे भी समझ में आएगा। और बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे हैं कि समझ में नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। मिटाएं? चलो लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। अभी हम लोग जानते हैं द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स फॉर्म रिंग। द सेट ऑफ ऑल टू लिख लो, हम बोल दे रहे हैं। द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2x2, द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2x2 फॉर्म
form a ring with zero divisor, form a ring with zero divisor with respect to addition and multiplication of matrices, with respect to addition and multiplication of the matrices। देखो लेट क्या कर ली, एक कोई मैट्रिक्स ले लिए 1 0 0 1, ये नॉन जीरो नहीं है ना, ये रिंग का एलिमेंट होगा नॉन जीरो। और बी कोई एक मैट्रिक्स ले लिए 0 0 0 1, ये भी नॉन जीरो नहीं है ना, रिंग का एलिमेंट होगा। अब देखो a इंटू बी करो बाबू, तो क्या होगा 1 0 0 0 डॉट 0 0 0 1, और ये क्या होगा जी, प्रोडक्ट करेंगे 0 0 0, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या हो गया 0, लिख लो। समझ में आ गया? ये तो आज तो कह रहे हो कि कल ही समझा दिए थे सारा चीज़ें, क्यों आज लिखवा दिए हैं। देखो समझने के बाद लिखना बहुत अच्छा लगता है, अब मान लो बिना समझाए लिखा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ पता नहीं। हो गया? मिटाएं इसको। नेक्स्ट, कैंसिलेशन लॉ इन ए रिंग लिखो, लिखवा दे। कैंसिलेशन लॉ इन ए रिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट रीडिंग है, कैंसिलेशन लॉ इन ए रिंग, इन ए रिंग। देखो बाबू, लेट हम मान लेंगे आर बी ए रिंग, हम मान लिए आर रिंग होगा, ठीक है। एंड इफ ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है, बिलोंग्स टू आर, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन हम मान लिए आर कोई एक रिंग है, ठीक है, और ए जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग का, बी सी कोई दो और एलिमेंट है, ठीक है, रिंग का। तो देखो ध्यान से, पहला अगर जो ए बी इक्वल टू क्या हो, ए सी हो जाए, अगर जो हो ए बी इक्वल टू ए सी, ऐसा पहला नंबर डाल दो, तो ये क्या इम्प्लाई कर जाए, बी इक्वल टू सी, तो एक इसी को बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। मतलब ए इनवर्स से ऑपरेट इधर करेंगे, ए इनवर्स से ऑपरेटर, तो वो लेफ्ट में कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या बोलेंगे, लेफ्ट, हाँ क्या लिख दें, लेफ्ट कैंसिलेशन, हाँ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो गया। दूसरा देखो, अगर जो ऐसा दिया बाबू बी ए इक्वल टू सी ए, ऐसा दिया जाए, ऐसा भी दिया रहेगा, क्यों, बी ए इक्वल टू सी ए, तो इस केस में बी इक्वल टू सी, तो इसी को बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। लिख लो। तो called ring r plus dot
विद कैंसिलेशन लॉ, विद कैंसिलेशन लॉ, विद कैंसिलेशन लॉ, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू with respect to multiplication. हो गया बाबू? थ्योरम अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। रिंग खत्म हो जाएगा 4-5 लेक्चर में, ठीक है? उसके बाद में कैंसिलेशन आप लोग को समझ में आएगा ना, कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। वेरी गुड। थ्योरम क्या है देखो, थ्योरम कह रहा बाबू इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से थ्योरम जो आप लोग का पूछा जाता है 2-2 नंबर 5-5 नंबर में, वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम पूछे जाएंगे। कह रहा है कि ए रिंग हाँ बाबू करा दे रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं, अप्रूव भी करवाएंगे। ए रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, इज विदाउट जीरो। कह रहा कोई रिंग आर है, उसके क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। इफ एंड ओनली इफ देखना, द restricted cancellation law hold in R, cancellation law hold in R। R क्या है, एक रिंग है, ठीक है? और कैसा रिंग है, विदाउट जीरो डिवाइजर। इफ एंड ओनली इफ देयर रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर। पहले थ्योरम का मीनिंग समझाते हैं, कहना क्या चाह रहा, कैसे प्रूव करना, ये सब बताते हैं। सबसे पहले रिंग दिया कैसा, विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब अगर जो कोई रिंग ए बी, कोई रिंग के एलिमेंट्स हैं और दोनों का प्रोडक्ट जीरो आता है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, आइदर ए जीरो हो
और बी जीरो हो या बोथ जीरो हो, तभी ना। अगर जो दोनों नॉन जीरो हो जाएंगे तो जीरो डिवाइजर हो जाएगा विद जीरो डिवाइजर, लेकिन यहाँ कह रहा है विदाउट जीरो डिवाइजर। तो जहाँ विदाउट जीरो की डिवाइजर की बात आती है, अगर जो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो हो तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा या तो दोनों जीरो होंगे, ठीक है। तो रिंग ये प्रॉपर्टी रख के चला। तो कह रहा अगर कोई रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तो दिखाइए कि रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। फिर उल्टा, अगर कोई रिंग कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो दिखाइए कि वो रिंग क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, मान कर चलेंगे कि रिंग क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो वहां से दिखा देंगे ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। फिर उल्टा क्या मान लेंगे कि कोई रिंग है कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, फिर क्या दिखा देंगे कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर है। समझ में आ गया। थ्योरम का प्रूफ बाबू आसानी से नहीं हो पाता, तो थोड़ा समझना है, कॉम्प्लिकेटेड समझा दिए। हम लोग को करना क्या है, रिंग लेके चलना है विदाउट जीरो डिवाइजर, दिखा देना क्या है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। फिर उल्टा कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है यही मानकर चलेंगे, फिर दिखा देंगे रिंग क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर। समझ में आ गया क्या करना है। चलो प्रूफ देखो बाबू। तो हम लोग सपोज क्या मानेंगे, सपोज आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर मान के चलेंगे। तो सपोज दैट आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, सपोज आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। हम मान लिए आर कोई रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब दैट इज ए बी इक्वल टू जीरो। ये क्या इंप्लाई करे, या तो ए इंप्लाई कर जीरो या बी या तो दोनों जीरो, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो या तो बोथ जीरो हो। क्यों, आर बोथ आर जीरो। कोई दिक्कत। अब कोई यहाँ से कोई दिक्कत। नाउ लेट, हम मान कर चल रहे हैं, नाउ लेट मान लिए ए हमारा नॉन जीरो है, हम मान कर चल रहे हैं ए हमारा क्या है, नॉन जीरो है एलिमेंट रिंग का, और बी सी एलिमेंट है रिंग का, ठीक है। तो फिर वही प्रॉपर्टी लेके हम लोग चलेंगे, कौन सा जो दिखाए हैं कैंसिलेशन, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। इसी में हम लोग को लेफ्ट कैंसिलेशन वाला दिखाना है। तो बाबू इसको क्या करेंगे, देखना क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, ए बी माइनस ए सी। ए कॉमन कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो क्या होगा बी माइनस सी, और ए तो जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है तो जीरो क्या होगा, बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा बी बराबर सी। इसका मतलब राइट कैंसिल लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया। नहीं देखो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो गया तभी ना आ गया बी इक्वल टू सी। तो यहाँ से लिखिएगा 10 इस प्रकार, अगर जो ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, दिस इम्प्लाई क्या मिल गया बी इक्वल टू सी, ठीक है। सिमिलरली ऐसे लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ऐसे सिमिलरली क्या प्रूव करेंगे कि बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए हो, तो ये इंप्लाई कर देगा बी इक्वल टू सी। लिखो याद, समझ में आया ना, लिख लो। तो मानकर क्या चले थे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, दिखा दिए कि लेफ्ट कैंसिलेशन भी होल्ड कर गया, राइट भी कैंसिलेशन। अब कन्वर्सली
हो गया। अब मिटाए बाबू, समझ में आ गया ना। अब कन्वर्सली क्या लेके चलेंगे कि जो रिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ को होल्ड कर रहा है, तो हम लोग को दिखा देंगे कि जो रिंग है वो क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये सारा थ्योरम है। देखो थ्योरम को आप समझ लेंगे, बट कहिए कि थ्योरम को समझ करके पूरा लिख लो तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करना, प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के जाके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अभी से जाके लिख लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा इसके आगे, ठीक है। तो कन्वर्सली देखो, अब कन्वर्सली हम मान लेंगे कि लेट कन्वर्सली सपोज दैट the ring suppose that the restriction ऐसे suppose that the restricted cancellation law hold in R। हम मान कर चल रहे हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है आर में, ठीक है। तो हम लोग को दिखाना है, तो वी हैव शो दैट आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। तो नाउ इफ पॉसिबल, देखो नाउ इफ पॉसिबल क्या कर रहे हैं बाबू, हम लोग को दिखाना है कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। हम मान कर चलेंगे कि रिंग विद जीरो डिवाइजर है। क्या मान के चलेंगे, रिंग विद जीरो डिवाइजर है, और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करा देंगे। हमारा जो एजम्पशन हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम मानेंगे नाउ इफ पॉसिबल लेट आर बी ए रिंग विद, क्या मानकर चल रहे हैं, जीरो डिवाइजर। बाद में जो हमारा अजम्पशन होगा वो रॉन्ग होगा, तो वहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारा अजम्पशन था रॉन्ग है, और वो रिंग क्या हो जाएगा, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो आर बी रिंग विद जीरो डिवाइजर, दैट इज अगर जो ए बी इक्वल टू जीरो हो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई दैट ए बी नॉन जीरो, और जीरो डिवाइजर का ही डिफिनेशन होता है ना कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। नाउ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये दिया है ना। अच्छा, ए डॉट बी, इसको ए इंटू जीरो लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं, ए डॉट लिख सकते, कोई दिक्कत। और हम लोग मान कर चल रहे हैं कि ये जो कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, तो इसमें कौन सा कैंसिलेशन लगा देंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो जब लेफ्ट कैंसिलेशन लगाएंगे तो बी इक्वल लेफ्ट बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। देखो मानकर यहाँ क्या था, बी नॉन जीरो, और क्या आ गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ना, क्योंकि रिंग क्या मानकर चल रहे हैं, विद जीरो डिवाइजर, और जीरो डिवाइजर में बी हमेशा नॉन जीरो होगा। यहाँ क्या आ गया, जीरो। तो हम लोग जो माने थे वो क्या है, गलत था ना। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस, ऐसे ये इम्प्लाई करेगा बी इज नॉट बी जीरो, तो लिखिएगा सिंस रिस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन लॉ होल्ड, कैंसिलेशन लॉ होल्ड which is a contradiction, समझ में आया कि नहीं, which is a contradiction to our supposition that B is not equal to zero, let यहाँ क्या B equal to zero, hence R is a ring without zero divisor, hence R is a ring without जीरो डिवाइजर, लिख लो। तो अब ये सर थ्योरम प्रैक्टिस करना है आप लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है।
ठीक है बाबू। क्या हुआ? हो गया? लिख लो लिख लो। हो गया? मिटाएं? समझ में आ गया ना बाबू? चलो, अच्छों को नहीं समझ में आता है सारी चीजें। आप अपने फ्रेंड में या कोई भी जाके पूछिए तो जल्दी नहीं बता पाएंगे। बस करना क्या था, थ्योरम यही क्या था कि आर रिंग कोई है। हाँ, और देखो चलो नेक्स्ट, डिवीजन रिंग आर स्क्यू फील्ड। डिवीजन रिंग या इसी को बोलते हैं स्क्यू फील्ड। क्या बोलते हैं? ये होता क्या है देखो, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट, ठीक है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट इज said to be division ring or skew field if it satisfied following properties. प्रॉपर्टीज। देखो बाबू, डिवीजन रिंग आर इसकी फील्ड
कोई भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको डिवीजन रिंग या इसकी फील्ड कब बोलेंगे, जब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी को होल्ड करे। पहला, R प्लस इज एन, या ऐसे R प्लस फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। ठीक है, कितने कंडीशन? 5। दूसरा एग्जाम, R स्टार डॉट नहीं फॉर्म्स ग्रुप, वो तो रिंग का होता, अब इसमें कुछ नया ऐड होगा, फॉर्म ग्रुप। और तीसरा, R हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, तो बस ये दोनों तो सेम है। इसमें R स्टार डॉट, अब R स्टार क्या होता है बाबू, यहाँ जो R स्टार लिखे हैं वो होता कुछ नहीं, रिंग में से हम लोग जीरो को निकाल देते हैं। रिंग में से क्या करते हैं, जीरो वाले एलिमेंट्स को निकालते हैं। अब ये ग्रुप बनाएगा, इसमें कंडीशन बढ़ जाएंगे, 4 कंडीशन। पहले सेमी ग्रुप में 2 पढ़ते थे, क्लोजर और एसोसिएटिव, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, 4 कंडीशन। कौन कौन से, क्लोजर, एसोसिएटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आया? लिखो, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप फॉर्म्स ए ग्रुप। फॉर्म लिखिए, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप फॉर्म ए ग्रुप वेयर R स्टार डॉट। लिखो, इसी को और बोलते हैं अदर लैंग्वेज में, इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं ए रिंग R प्लस डॉट विद यूनिट एलिमेंट in which every non-zero element has multiplicative inverse, is called division ring। लिखो हमारा, ठीक है।
गया जी, लिख लिए। तो देखो कोई भी एलिमेंट स्ट्रक्चर है वो इसकी फिल या डिवीजन रिंग कब बोलेंगे, कब जब ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। पहला जैसे हम लोग रिंग के लिए कितने कंडीशन थे, r प्लस अबेलियन गुणन, r डॉट सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव यूनिटी, हां कम्यूटेटिव यूनिटी वो अलग था, दिखाना था कि कोई रिंग कम्यूटेटिव है a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, और यूनिटी के लिए a डॉट 1 इक्वल टू 1 डॉट a इक्वल टू a। अब इसमें एक प्रॉपर्टी अलग आई है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें में से जब जीरो वाले एलिमेंट को निकाल दोगे अब उस पे वर्क करना है कि वो क्या होगा, क्लोजर होगा कि नहीं, डॉट के रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होगा कि नहीं, डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिलेगा कि नहीं, डॉट के रिस्पेक्ट में इनवर्स मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो 5 कंडीशन यहाँ से, 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, 11 कंडीशन। अगर जो कोई रिंग 11 ये 11 कंडीशन को अगर जो दिखाना है कि कोई रिंग डिवीजन रिंग है या इसकी फिल है तो ये सारे कंडीशन को होल्ड करना चाहिए कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया ना। और इस पे जो एग्जांपल है कैसे करवाएंगे ये सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक है। सेम वे जैसे ये देखो कह रहा है ए रिंग R प्लस डॉट विद यूनिट एलिमेंट, कोई रिंग अगर जो यूनिट एलिमेंट है उसके पास और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट पहले नंबर रिंग है तो रिंग के लिए ये कंडीशन तो होल्ड हो जाएगा। मान कर चला कि कोई रिंग है तो ऑलरेडी ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाएगा। अब इस रिंग के पास क्या है कि यूनिट एलिमेंट होगा, यूनिट एलिमेंट क्योंकि आइडेंटिटी ग्रुप बनाने के लिए यूनिटी तो चाहिए, यूनिट एलिमेंट, तो इस रिंग के पास यूनिट एलिमेंट होगा। और अगर जो सारे नॉन जीरो एलिमेंट इनवर्स रखे तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिंग को डिवीजन रिंग। तो वही तो बात घुमा फिरा के यही कहा कंडीशन, क्यों, क्योंकि r डॉट क्या r स्टार डॉट ग्रुप बनाएगा, तो ग्रुप बनाएगा तो इसके सारे एलिमेंट इनवर्स रखेंगे तभी बनाएगा, और इसके पास क्या होगा यूनिटी होगा। तो चाहे ये कंडीशन को रिंग के साथ बस ये कंडीशन जोड़ दिया है, समझ में आया? तो चाहे ये डिफिनेशन लिखो चाहे ये डिफिनेशन लिखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? हाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लो, ठीक है बेटा।